अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। भरत चक्रवर्ती से कोई पूछता होगा आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, तो क्या बोलते होंगे? अरे मैं तो अजन्मा, मेरा कहाँ जन्म, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरे कोई जन्मदाता नहीं है। ऐसा जवाब मिलता होगा कि साहब आपका नाम क्या है? त्रिकाली ध्रुवात्मा। ऐसा जवाब देता होगा भरत चक्रवर्ती। मेरा नाम क्या है? क्या जवाब देते होंगे? भरत चक्रवर्ती से यदि कोई ये पूछता होगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हैं, अंदर में इतनी पवित्रता और अंदर में इतनी पात्रता बढ़ रही है उस भरत चक्रवर्ती के, इतनी पात्रता है, इतनी विशुद्धि है, इतनी निर्मलता है अंदर में कि अभी दीक्षा लेने के बाद में आधे पौन घंटे के अंदर भगवान बन जाएंगे। दीक्षा लेते ही क्या न आहार के लिए जाएंगे, न विहार करेंगे, न निहार होगा। 28 मूल गुणों की बात करो तो कुछ पलते हुए नजर नहीं आएंगे। ईरिया समिति से चले होंगे भरत जी, दीक्षा लेने के बाद में जहां बैठे वहां से उठे ही नहीं। देखो आप उनकी विशुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, अंदर में इतने विशुद्ध हैं, अंदर में इतने पवित्र हैं, उसके बावजूद भी यदि उनसे ये पूछा जाए कि ये 6 खंड की विभूति का स्वामी कौन है, तो वो यही कहेंगे, हम ही हैं भाई साहब, हम ही। ये 96,000 पत्नियां किसकी हैं? बोले हमारी है। सब अपेक्षाओं का खेल है, सारा अपेक्षाओं का खेल है। देखो ज्ञानी जीव भाषा नहीं बदलते हैं, अभिप्राय बदलते हैं। अभिप्राय बदलने का नाम ज्ञानी है, और जो अभिप्राय तो बदले नहीं और की भाषा बदले वो दिखावटी है। हम लोगों की भाषा तो बदल गई है, हम लोगों का प्रदर्शन तो बदला है क्या, लेकिन अभिप्राय नहीं बदल रहा है। भाई साहब भाषा नहीं, अभिप्राय बदलने की ज़रूरत है, मान्यता बदलने की ज़रूरत है। कहने में तो सब कह देते हैं, अभी इतने समय से सुन रहे हैं सब लोग, फटाफट कह देते हैं, अरे साहब हम तो अकर्ता हैं, हम तो अकर्ता हैं। अरे सवाल अकर्ता कहने का नहीं है, अकर्ता मानने का है। आप मानते क्या हैं अपने आप को, ये बतलाइए। क्या अकर्ता बोलते हुए भी कर्तृत्व का भार माथे पर लदा हुआ है, अकर्ता बोलते हुए भी अपने आप को सर्वथा कर्ता मान करके बैठा है, अकर्ता बोलते हुए भी मान्यता में तो यही बैठा हुआ है कि मैं ही तो कर रहा हूं। क्या मान्यता में तो यही बैठा हुआ है। इसलिए चोट पड़नी चाहिए मान्यता के ऊपर। पता है ये मान्यता के ऊपर चोट कैसे पड़ती है? रस्सी आवत जात थे, सिल पर पड़े निशान, इससे होता है। इसलिए कोई बात नहीं, अभी जवान पर है, कोई बात नहीं, विचारों में आएगा, विचारों में आएगा, चिंतन में आएगा, चिंतन की धारा बदलेगी, अभिप्राय बदलेगा। अभिप्राय बदलने के लिए चिंतन बदलना चाहिए, और चिंतन बदलने के लिए क्रिया वाणी में भी आना चाहिए बराबर ही है। कोई बात नहीं, आने दो, वाणी में आने दो, वाणी में आना भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हटाग्रह नहीं। युगल जी भाऊजी साहब कहा करते थे, उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, डॉक्टर के यहाँ गया, बहुत स्वाध्यायी, ज़्यादा ही अभ्यासी था थोड़ा सा। डॉक्टर के पास में जाकर के कहा, डॉक्टर साहब अरे कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ भाऊजी? पंडित जी कैसे आना हुआ? कह रहे बस यही मेरी पर्याय को बुखार आया है। क्या क्या बोला? मुझे नहीं, मुझे तो कैसे कह सकता हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे कैसे कह सकता हूँ? प्रवीण जी जावड़ा साहब मुझे कैसे कह सकता हूं? डॉक्टर को क्या कहा? मेरी पर्याय को बुखार आया है। डॉक्टर कोई स्वाध्यायी तो था नहीं। क्या डॉक्टर ने कहा कि बाबूजी आपकी पर्याय को बुखार आया है तो आप पर्याय को साथ में लाइए, उसे देख करके दवाई दे पाएंगे। क्या हम आपको कैसे दवाई देंगे? बुखार तो आपकी पर्याय को आया है ना। क्या ऐसा तक कह देता है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, मेरे पड़ोसी को बुखार आया है। तो भैया तुम्हारे पड़ोसी को बुखार आया है तो तुम्हारे पड़ोसी को लेकर के आओ। क्या
ऐसे थोड़ी ना चलेगा। उसको लेकर के अरे नहीं नहीं उसको कहाँ, ये तो ये है ना, अरे यार भाई साहब ये तुम्हारी ही पर्याय है क्या, ये पर्याय भिन्न नहीं है, ऐसा ऐसा व्यवहार मत करो। जब कभी किसी स्वाध्याय आत्मार्थी के घर पर जाते हैं ना मिलने के लिए, हर्षवर्धन जी साहब जब किसी बहुत अच्छे स्वाध्यायी के यहाँ घर पे गए, मिलने के लिए गए, तबीयत बहुत ख़राब थी और अचानक हमने जाकर के पूछा कि साहब कैसे है तबीयत आपकी? अरे पंडित जी अपने क्या हुआ है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा हैं। क्या क्या देखो देखो क्या है, पंडित जी पूछ रहे हैं ना तो जवाब तो पंडित जी के दिया जाएगा। पंडित जी ने क्या पूछा, तबीयत कैसी है? अरे पंडित जी मैं तो आत्मा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है, अब ये तो द्रव्य है, इसमें क्या दम है, ये तो आप भी जानते हो पंडित जी, आप ही से सीखा है सब कुछ यही बातें। मैंने कहा भैया हमसे सीखा है तो अधूरी बातें सीखी है, हमारी बोली हमारे ऊपर क्या, हम जिस नए से पूछ रहे हैं उसी नए से जवाब दिया जाना चाहिए था ना क्या। यदि व्यवहार नए से पूछा है तो जवाब भी तो व्यवहार नए से दिया जाना चाहिए। तबीयत कैसी है और जवाब देता है अरे मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या हुआ है? अरे भाई सीधा सीधा सा जवाब देना कि बुखार हो गया है, सीधा सीधा सा जवाब देना टाइफाइड हो गया है, सीधा सा जवाब क्यों नहीं देते हैं? लेकिन नहीं नहीं, और फिर पता है क्या होता है, अभी तो जवाब दे दिया था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और 10 मिनट बाद में ही क्या हुआ, 10 मिनट बाद में ही बदल करके अरे पंडित जी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। कि क्यों क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तो आत्मा हूँ, अभी तो आप कह रहे थे कि ये तो शरीर को हुआ है, मुझे क्या हुआ है, और अभी आप ये कह रहे हो। भाई साहब भाषा बदली है, अभिप्राय बदलना चाहिए, मान्यता बदलनी चाहिए। धर्म मान्यता बदलने का नाम है, भाषा बदलने का नाम नहीं है। ऊपर ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातें कोई भी कर सकता है, होशियारी भरी बातें कोई भी कर सकता है, विद्वत्तापूर्ण बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई में उतर करके देखें कि धर्म अंदर में उतरा है या नहीं उतरा है। धर्म प्रदर्शन का नाम नहीं है, धर्म आत्मदर्शन का नाम है। क्या ख्याल में आ रही है बात? धर्म किसका नाम है? बोले आत्मदर्शन का नाम है। अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। एक वाक्य कई बार कहा है मैंने पूर्व के व्याख्यानों में, ये जीव जैसा दिखना चाहता है वैसा अंदर से बदल जाए तो इसका कल्याण हो जाए। ये औरों के सामने दिखना कुछ चाहता है, ये औरों के सामने दिखाना कुछ चाहता है, ये औरों के सामने प्रदर्शन कुछ चाहता है। हम कहते हैं भैया प्रदर्शन नहीं, अंदर से बदल जाओ। आप जैसा दिखाना चाहते हो, दुनिया के सामने कैसा दिखाना चाहते हो? अरे हम तो बहुत सज्जन हैं, दुनिया के सामने दिखाना कैसा चाहते हो? हम तो बहुत ईमानदार हैं, दुनिया के सामने दिखाना कैसा चाहते हो? मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। अरे अरे अपन तो बस क्या, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत दुनिया के सामने। इसीलिए कहते हैं भाई साहब दूर के ढोल सुहावने, सबको पड़ोसी अच्छे लगते हैं, साथ में रह करके देखो तो पता लगे। पूरे दुनिया की ये स्थिति है। आपको कौन पसंद आएंगे? आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं आएगी, आपको आपके बच्चे पसंद नहीं आएंगे, आपको आपके भाई पसंद नहीं आएंगे, आपको आपके घर वाले लोग पसंद नहीं आएंगे, पड़ोसी पसंद आएंगे। उसको देख, वो देख कितना अच्छा है, वो देखो कितने अच्छे हैं, उनके हस्बैंड देखो, उनकी वाइफ को देखो, उनके बच्चों को देखो, उनके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे हैं। कि तुम्हें थोड़ी ना पता है वो कैसे हैं। भाई साहब दुनिया सारी अच्छी नज़र आती है, लेकिन जिनके साथ में हम रहते हैं वे ही हमें बर्दाश्त नहीं होते हैं, जिनके साथ में हम रहते हैं वे ही हमें बुरे लगते हैं। क्यों बुरे लग रहे हैं? क्योंकि हम उनके अंदर में देख रहे हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसे अंदर से बन जाइए। बस इसी का नाम धर्म प्रकट हो गया अंदर में। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में बनावटीपन नहीं है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में दिखावटीपन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा है। बोल देगा वो, स्पष्ट बोल देगा, जहाँ स्पष्ट बोल देगा, जो खा रहा है स्पष्ट बोल देगा, जैसा है वैसा बोल देगा। ये दिखाएगा नहीं कि मैं तो अकर्ता हूँ, मुझे तो अकर्तापन। अरे भाई भाषा थोड़ी ना सुधारनी है, अभिप्राय सुधारना है। 3 तरह के नए की चर्चा यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी साहब ने की है। देखिए आप पेज नंबर 90 पर पहली लाइन, भोक्तापन वाला प्रकरण चल रहा है। यही जीव व्यवहार नए से पुद्गल कर्मों के फल सुख दुख का भोगता है। लो पुद्गल कर्मों के फल को भोग रहा है, हम भोग रहे हैं, घर गृहस्थी की परिस्थितियों को भोग रहे हैं, सारे वातावरण को भोग रहे हैं, तकलीफों को भोग रहे हैं व्यवहार नए से।
बुखार हो गया है, तकलीफ किसको हो रही है, भोग रहे हो कि नहीं? क्या भोगना ही पड़ेगा, इसमें क्या हो गया? मुझे यदि बुखार हो गया है, मेरे यदि घुटनों में दर्द है, तो किसको भोगना पड़ेगा? कौन भोग रहा है? अब आप तो कह दो कि नहीं नहीं साहब मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो पर का भोगता ही नहीं हूँ, शरीर तो पर है, आत्मा तो भिन्न है, मैं तो शरीर से भिन्न तत्व हूँ। आप इस प्रकार की बातें कह दो तो फिर इलाज किसका कराएंगे? फिर रोते रहना बस। फिर रोते क्यों हो भैया? या तो इतनी दृढ़ता हो जाए कि जे वचन है वैसा ही अभिप्राय हो जावे, लेकिन वचनानुसार अभिप्राय तो है नहीं, इसलिए बोलता तो है कि ये शरीर परद्रव्य है, और फिर अंदर में शरीर को अपना मानते हुए शरीर की परिस्थितियों को देख देख करके रोता है। क्या करें? सुनो क्या कह रहे हैं। यह जीव व्यवहारने से पुद्गल कर्मों के फल, पुद्गल कर्मों के फल, वेदनी कर्म का फल, असाथा वेदनी कर्म का फल, अंतराय कर्म का फल आ गया, मेरे ही कर्म का फल है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। सामयिक पाठ में कहते हैं अमित गति आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अरे भाई ये तेरे किए हुए कर्म हैं, कौन भोगेगा? अपने किए हुए कर्मों को खुद को ही भोगना पड़ेगा, कोई किसी दूसरे के कर्मों को नहीं भोगता है। हर व्यक्ति को अपने अपने ही कर्मों को भोगना पड़ता है। क्या मेरे कर्मों को मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरे के कर्मों को मैं नहीं भोगता? क्या इसलिए पुद्गल कर्मों के फल सुख दुख का भोगता है। ओह, अशुद्ध निश्चय नहीं से राग द्वेष भावों का कर्ता भोगता है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध निश्चय नहीं से सुख दुख का कर्ता भोगता है, और अशुद्ध निश्चय नहीं से राग द्वेष भावों का कर्ता भोगता है। राग को कौन भोग रहा है? अरे जब निश्चय नहीं की सीमा में आएंगे तो ये कहेंगे अरे मैं घुटनों के दर्द को नहीं, घुटनों के प्रति होने वाले राग को भोग रहा हूँ। क्या मैं शरीर की तकलीफ को नहीं, शरीर के प्रति होने वाला जो मेरा राग है, शरीर के प्रति होने वाली जो मेरी तन्मयता है, मैं उसे भोग रहा हूँ। मैं कषाय भाव को भोग रहा हूँ, मैं विभाव भाव को भोग रहा हूँ, मैं अपनी ही अज्ञानता को भोग रहा हूँ। परंतु शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप निज भावों का ही कर्ता भोगता है। वाह, शुद्ध निश्चय नय से किसका करता है? अरे मैं तो अपने ज्ञान भाव का कर्ता भोगता हूँ। देखो तीन तरह के कथन हो गए। मैं अपने ज्ञान भाव का करता हूँ, ये परम सत्य है। मैं अपने चेतन भावों का करता हूँ, ये परम सत्य है, ये ध्रुव सत्य है, ये अविनाशी सत्य है, ये खरी बात है, परम सत्य बात है ये। और मैं अपने भाव कर्मों का करता हूँ, मैं अपनी राग द्वेष आदि पर्यायों का करता हूँ, कोई बात नहीं। अशुद्ध नय से उनका भी कर्ता कह दिया जाता है। और मैं परद्रव्य का करता हूँ, बोले व्यवहार है। क्या व्यवहार से कर्ता कहा जाता है? उन्हें कर्ता कहना ये कहने मात्र के लिए है, व्यवहार से कहा जाता है कर्ता। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आगे बात सुनिए भैया। व्यवहार नय अभूतार्थ होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहारो अभूदत्तो। समय सार कह रहा है, कुंदाचार्य देव कह रहे हैं व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं तो झूठा है। व्यवहार नहीं की बात में अटक मत जाना, व्यवहार नहीं की बात को ज़्यादा सीने से मत लगा लेना, दिल से मत लगा व्यवहार नहीं की बात को। व्यवहार नहीं की बात तो कहने मात्र के लिए थी, व्यवहार नहीं की बात चलाने के लिए थी। अरे व्यवहार नहीं की बात में अटक गया तो धोखे में रह गया। किसी के घर गया और उसने कह दिया कि भैया अपना ही घर समझना, सुन व्यवहार की बात है, दिल से मत लगा लेना। क्या दिल से मत लगा लेना इस कथन को, ये व्यवहार नहीं का कथन है, अभूतार्थ है। इसका मतलब ये आत्मा घट पटादिक का कर्ता कहा है। आगे देखो कथन करने वाले हैं, गजब गजब की बातें निकल करके आ रही है सामने। ये कह रहे हैं व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं तो झूठा है, व्यवहार नहीं की बात में तो कुछ भी तो कहने के लिए है। ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, कहने के लिए। कौन किसका चाचा, कौन किसका पिता, कौन किसके फूफा जी, कौन किसके नाना जी, कौन किसके दादाजी, तो कहने मात्र के लिए है सारी। ये नहीं ये तो सब अपने ही है सब। अरे साहब ये तो हमारे घर, अरे कोई किसी का घनिष्ठ नहीं होता है भैया, ये अभूतार्थ है। व्यवहार नय अभूतार्थ होता है, वह अन्य के कार्य का अन्य में आरोप करता है। क्या शब्द है किताब में? अन्य के कार्य का अन्य में, अन्य आना चाहिए, सुधार लीजिएगा अक्षर।
अन्य के कार्य का अन्य में, काम इसका था, किसी दूसरे में आरोप करता है। आरोप करता है, कहने में आ जाता है भाई साहब इन्होंने ऐसा किया है, भाई साहब इनकी वजह से हो गया। ये इतना व्यवहार है भाई साहब, सूर्य का उदय होने पर कमल खिल गया, ऐसा व्यवहार है। सूर्य का उदय हुआ और सूर्य ने कमल खिला दिया। क्या मैं आपसे पूछता हूं, सूर्योदय होते ही मुर्गा बाग देने लगता है क्या, या मुर्गा बाग देने लगता है, कुकड़ों को बोलने लगता है मुर्गा, और मुर्गा बोला और आपने क्या कहा, भैया सुबह हो गई? कैसे कहा आपने कि मुर्गा बोला था ना इसलिए सुबह हो गई। अच्छा, मुर्गा बोला था इसलिए सुबह हो गई, और किसी दिन यदि मुर्गा नहीं बोले तो क्या सुबह नहीं होगी? मुर्गे के बोलने में और सुबह के होने में जमीन आसमान का दूरी है क्या? मुर्गे के बोलने से सुबह के होने का क्या रिलेशन है क्या? लेकिन मुर्गे के बोलने को देख करके आपने कह दिया कि सुबह हो गई। सूर्य उदित हुआ और कमल खिल गया। अब कमल के खिलने से सूर्य का क्या रिलेशन है आपस में? कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसा व्यवहार है, कहने के लिए कह दिया जाता है, ऐसा ही है भाई साहब। देखिए आप, यद्यपि नहीं आगे, कर्म वर्गणा स्वयं कर्म रूप हो जाती है। देखो, अन्य के कार्य का अन्य के ऊपर आरोप करता है, कर्म वर्गणा स्वयं कर्म रूप हो जाती है। यद्यपि यह कार्य पुद्गल का किया हुआ है तो भी इस कार्य का कर्ता जीव को कहना यह व्यवहार नहीं है। अरे भाई देखो, कर्म होते हैं ना, कर्म सिद्धांत समझ रहे हैं अपन यहाँ क्या? सिद्धांत क्या है? जो कर्म परमाणु हैं वे कर्म परमाणु आए और वे कर्म ही आत्मा के साथ में बंध गए। कर्म परमाणु आए और आकर के वे कर्म ही आत्मा के साथ में चिपक गए। कर्म परमाणु आकर आत्मा के साथ में स्वयं ही चिपक गए। क्या समझ में आ रही है बात? तो बोले ये मैंने किया, मैंने बांधा, ये कहना व्यवहार है और कह दिया जाता है भाई साहब ऐसा। अरे यार क्यों ठाले बैठे कर्म बांध रहे हो, क्या ऐसा बोला जाता है ना बातचीत में। क्या कहा जाता है? अरे भैया बिना मतलब कर्म मत बांधो यार। अपन काहे को किसी के लिए कर्म बांधे, अपन क्यों किसी के लिए सोचें? क्यों भैया अपन बांध रहे हैं? हाँ हाँ कह दिया जाता है ऐसा, तुम कर्म मत बांधो भैया, अपन क्यों कर्म बांधे, कहा जाता है ऐसा। ये कहना व्यवहार है। अब देखिए आगे वाले पैराग्राफ में बड़ी सुंदर चर्चा की है, इस पैराग्राफ को और पढ़ेंगे, फिर समय सार की गाथा से प्रकरण को कल चलाएंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है लेकिन इस पैराग्राफ में। घट का कुंभकार, घट माने घड़ा, इसका कुंभकार माने कुम्हार। कटक, कटक जानते हैं आप? गोल्ड ऑर्नामेंट्स को कटक कहते हैं, कटक। कुंडलिक, सोने के जो कुंडल आदि होते हैं ना, कड़ा, कड़ा कुंडल, इन चीजों में कटक का स्वर्णकार, सुनार, और रोटी का पाचक, बनाने वाले के अर्थ में प्रयोग है। वैसे जो कर्ता कहा जाता है वे व्यवहार नए से है। रोटी किसने बनाई? कि बाई ने। क्या अच्छा? ये गहने किसने बनाए? कि बोले सुनार ने। ये घड़ा किसने बनाया? कि कुम्हार ने। ये फर्नीचर किसने बनाया? कि कारपेंटर ने। ये मकान किसने, बिल्डिंग किसने बनाई? बोले कारीगरों ने। ये कपड़े किसने सिले? बोले दर्जी ने। ये जूते किसने बनाए? बोले मोची ने। ये लोहे का काम किसने किया? कि बोले लोहार ने। कथन है, बोले व्यवहार ने से वस्तुतः है। सुनना जरा, वस्तुतः है, वस्तु स्थिति क्या है? थोड़ा गहराई में उतर करके बात करो। वस्तुतः है घड़े को बनाने वाली मिट्टी। क्या हंस कुमार जी साहब इंदौर से, बोलो। घड़े को बनाने वाली मिट्टी, कड़े का बनाने वाला सोना। कड़ा किसने बनाया? क्या कुंडल किसने बनाए? सोने की चेन किसने बनाई? बोले सोना। और रोटी का बनाने वाला आटा है।
आटे से रोटी बनती है, बाई रोटी नहीं बनाती है। सुनार आभूषण नहीं बनाता है, सोने से आभूषण बनते हैं। कुम्हार घड़ा नहीं बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। बोलो, एक बहुत पुराना नाटक निमित्त उपादान अदालत में क्या हमारे सामने लिखा जा रहा था, कुछ कुछ सहयोग हमारा भी रहा। हमारे बहुत सारे सोनू जी शास्त्री हैं और बहुत सारे शास्त्री विद्वान हैं, सब लोगों ने मिलकर के लिखा। करीब मैं समझता हूँ 25 साल पुरानी घटना होगी, 1998-99 के आसपास की बात है। निमित्त उपादान अदालत में क्या किसने बनाया, और बड़े सुंदर तर्क दिए, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई उसमें। आज भी हुआ, कहीं करते हैं कई कई जगह पर। निमित्त किसने बनाया भैया ये घड़ा, तो उसने कहा कुमार ने कि मैंने बनाया है। सही है भाई साहब, कुमार खुद कह रहा है कि मैंने घड़ा बनाया है, मैं बनाता हूँ, हजारों घड़े बना दिए मैंने। तो कहा भैया बनाओ। कह रहे भैया ऐसे कैसे बनाऊंगा, मतलब मिट्टी से मिट्टी लाओ तो बनेगी। तो मिट्टी ला करके रख दी गई उसके सामने, बोले आप बनाओ। कह रहे बाबूजी क्या मजाक करते हो, ये तो बजरी है, इससे भी कोई घड़ा बनता है क्या? क्या घड़े के लिए अलग मिट्टी होती है, उससे बनेगा। तो वो ला करके रख दी गई, बोले आप बनाओ। ये कैसे बात करते हो, न चाक है, न चीवर है, न डंडा है, इसे कैसे बनाऊंगा मैं? तो भैया तुम ये कैसे कहते हो कि मैंने बनाया? जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होती है वही मिट्टी घड़े रूप बनती है। क्या सुनार यदि आभूषण बनाता है और उसके सामने लोहा रख दिया जाए कि कहो बनाओ, कि क्या बात करते हो भाई साहब, सोने के बिना सोने का आभूषण नहीं बनता। क्या आटे के बिना रोटी नहीं बनती। क्या इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस रोटी का कर्ता बाई नहीं है, बाई तो रोटी बनाने में निमित्त मात्र है। क्या सुनार तो सोने के आभूषण बनाने में निमित्त मात्र है। क्या असली कर्ता कौन है? असली कर्ता तो वो सोना ही है जो उस रूप परिणमित हुआ है। देखो ये बातें कही है यहाँ, घट का कुंभकार, कटक का स्वर्णकार, रोटी का पाचक जो कर्ता कहा जाता है वह व्यवहार से है। वस्तुतः घड़े को बनाने वाली कौन? मिट्टी। कड़े को बनाने वाला कौन? सोना। रोटी का बनाने वाला कौन? क्या आटा। ये क्या बारीक बातें हैं भाई साहब। रोटी किसके द्वारा बनाई गई है? रोटी बोले आटा, आटे के द्वारा बनाई गई है। मिट्टी की पर्याय घट में, ओहो बड़ा गजब का सुनना, मिट्टी की पर्याय घट में, स्वर्ण की पर्याय कड़े में, और आटे की पर्याय रोटी की सूरत में बदली हुई है। ओहो सूरत बदली है, सूरत दशा बदली है आटे की। जो आटा आपके क्या कहेंगे किसमें है, क्या डब्बे में है? जो आटा आपके डब्बे में था उस आटे की अवस्था बदली और वो लोई बन गई। लोया क्या कहते हैं, लोई, लोई जो कुछ भी कहो आप उसको, गूंथ दिया उस आटे को। और जो गुथा हुआ आटा था वही आटा चकले पर रख करके गोल बन गया। और वही आटे की अवस्था जब तवे के ऊपर रखी गई तो थोड़ी सी सिक गई, कहीं से लाल हो गई, कहीं से काले काले हो गए, थोड़ी सी फूल गई। उसी रोटी, उसी आटे की अवस्था बदल रही है, कन्वर्ट हो रही है। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, सूरत बदली है। देखना क्या कह रहे हैं, आटे की सूरत बदली है, स्वर्ण की सूरत बदली है, मिट्टी की सूरत बदली है। ओहो सूरत बदली है, अरे क्या क्या गजब बात कह रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ बचपन से जवान हुए क्या बदल गया? सूरत बदली है। जवान से बूढ़े हो गए क्या बदल गया? सूरत बदली है, अवस्थाएं बदली है भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।